हेलो गाइज, आज के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। आओ लाइक करो, फॉलो करो। वाह कितने सुंदर आ रहे हैं हम लोग। और कहाँ है सब नालायक हो, बुलाओ। वाह व्हाट अ व्यू, व्हाट अ कंट्री। वाह क्या हवाएं हैं। तो गाइस वीडियो को आप लोग लाइक किया करें और शेयर किया करें और कमेंट ज़रूर किया करें। आपके एक अच्छे कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो और ये एक नालायक स्टूडेंट। और हेलो गाइज, आई एम न्यू स्टूडेंट। हेलो गाइज, आज के सेशन में वीडियो भाई सब गोरे आ रहे हो। हट जाओ यार, तनी बार होता हो जाओ। काला ये काला ये ओ देखो सीएम सर जी। आजा आजा आजा। और ये आड़ी बाड़ी वाला लड़का, ये आड़ी बाड़ी में पढ़ने वाला। और ये हमारा आड़ी बाड़ी वाला लड़का। पीछे खड़े हो जाओ, लाइक करो, फॉलो करो सब लोग। हेलो गाइस, लाइक फॉलो सब्सक्राइब। हाँ आओ आओ। ये हमारा चिट्टू हमारा। तो अब हम क्लास में चले, पढ़ाई करें। हाँ फॉलो मी, सब्सक्राइब मी। हाँ गाइस, तो हम क्लास में आ चुके हैं। तो कहाँ किलो एसी एसी को ऑफ कर दीजिए। ठंडक थोड़ा लग रहा है, जुकाम भी हो रहा है। एसी ऑफ कर देखो पीछे से एसी वाला स्विच बंद है। एसी वाला स्विच बंद है पीछे से। गरीब इंसान पता नहीं कितने में गाइस, हमारा टॉपिक है किलोवाट। चलो सुनो, इम्पोर्टेंट हिस्सा है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो होता क्या है, ये चीज तो पढ़ाई दिए थे ना। किलोवाट घंटा क्या होता है ये तो पढ़ाई दिए थे। क्या होता है गाइस किलोवाट घंटा? किसी परिपथ द्वारा 1 घंटे में व्यय की गई ऊर्जा। लेकिन उस परिपथ की जो शक्ति होनी चाहिए वो 1 किलोवाट होनी चाहिए। मंजूली का समझ में आएगा? मतलब कोई परिपथ हो और उसकी शक्ति कितनी हो, उसके सामर्थ्य कितना हो? 1 किलोवाट हो, है ना। और 1 किलोवाट शक्ति कोई परिपथ अगर रख रहा है तो उसका मतलब समझ में आता है। उसका मतलब ये होता है कि हमारा वह परिपथ 1 सेकंड में 1000 जूल की ऊर्जा वेस्ट करेगा। समझ में? उसे कहा जाता है 1 किलोवाट। तो अगर किसी परिपथ का सामर्थ्य 1 किलोवाट है तो ये परिपथ 1 घंटे में जितनी ऊर्जा व्यय करता है या जितना कार्य करता है उसी को हम लोग कहते हैं 1 किलोवाट घंटा। तो 1 किलोवाट घंटा बच्चों क्या है? ऊर्जा की एक मात्रा है। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा इसे ही यूनिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? यूनिट कहा जाता है। या फिर अगर इसे व्यवहारिक तौर पे आप देखेंगे ना तो इसको BTU भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? BTU का मतलब होता है बोर्ड ऑफ यूनिट, है ना। जैसे ये भारत सरकार ने इस खाते बनाया है कि इससे बिजली का मूल्य वगैरह निकाला जा सके फिलहाल। तो अब परिभाषा हमने लिख लिया था। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला देखेंगे बच्चों के हम लोग। मान के चल रहे हैं कि हमारे पास कोई परिपथ है, चाहे हम घर का परिपथ ले लें या कुछ भी ले लें, हमारे पास एक परिपथ है और इस परिपथ में हमने V वोल्ट लगाया, है ना, जिससे इसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित होने लगी। और कितना टाइम तक? T घंटा तक। ठीक है, घंटा लेकर की बात करेंगे तो T घंटे तक मान लिया कि उसमें धारा प्रवाहित होने लगी। अब एक प्रश्न दिमाग में आ रहा होगा, सर जी यहाँ सेकंड क्यों नहीं लेंगे? तो घर का कोई भी आप बल्ब जलाते हैं सेकंडों के लिए जलाते हैं क्या? नहीं, घंटे में ही काउंट करो। पंखा मिनट में तो चलाओगे नहीं ना कि 10 मिनट रात में उठ करके पंखा चला लिए फिर बंद कर लिए। इसे तो गरीब करते हैं, है ना। अब देखो हम लोग कमरे में नहीं रहते तब भी एसी चलता रहता है। ठीक है, तो इस बात पे ध्यान देना, बिजली बचाना है। ठीक है,
एसी बल्ब वैसे सब फालतू नहीं चलाना हम लोग को, ठीक है। हाँ चला कैसे छोड़ देते हो, क्लास से बाहर रहते हो तब भी एसी चलती है सही बात है ना, तो इसको थोड़ा ध्यान देते। हाँ तो अब कोई भी घरों में यूज किए जाने वाला जो उपकरण होगा उसको आप लोग छोटे से टाइम के लिए थोड़ी ना यूज करेंगे कि मतलब 10 सेकंड के लिए लाओ फ्रीज 10 मिनट के लिए चला लो, ठंडा हो जाए फिर बंद करो, ऐसा थोड़ी होगा, जो घंटे चलाना पड़ता है। तो इसी नाते यहाँ पे घंटा का प्रयोग किया गया है, समझ में, टाइमिंग को किस में लिया गया, घंटे में लिया। चलो तो अब इस परिपथ की अगर मैं शक्ति निकालूं या किलोवाट घंटा निकालूं तो सुनना, तो बाबू किलोवाट घंटा बराबर आएगा यहाँ पे 1 किलोवाट घंटा बराबर, यहाँ से मैं 1 किलोवाट घंटा निकाल रहा हूँ कि इस सिचुएशन में 1 किलोवाट घंटा का मान कितना बनेगा। तो देखो किलोवाट घंटा बराबर ये क्या है, ये ऊर्जा है ना, और ऊर्जा बराबर P/T होता है ना, यानी पावर गुणे टाइम हो जाएगा, ठीक है। और पावर यहाँ मान के चल रहा हूँ कि इस परिपथ का पावर P वाट है, इस परिपथ का पावर कितना बच्चों, P वाट है, तो इसको लिखूँ मैं P और वाट है ना, P और वाट और गुणे टाइम को कितना लिखूं, स्मॉल t, ठीक है। अब यहाँ जरा देखिए बच्चों, क्या मैं P वाट को अगर यहाँ किलो में चेंज किया गया है तो उसको करना पड़ेगा, कैसे कर दें उसको किलो में, तो किलो में उसको चेंज करने के लिए आप कर दो P/1000, ठीक है। वाट को किलो वाट में ले जाने के लिए बटे 1000 करना पड़ेगा, समझ रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका किलो, क्या हो जाएगा बच्चों, किलो वाट और गुणे स्मॉल t घंटा, ठीक। और इसके बाद दिख रहा है, इसके बाद यहाँ देखिए 1 किलोवाट घंटा का मान यहाँ से आ जाएगा। अच्छा हमें ये बात पता है कि P = क्या होता है, V और इंटू T बटे 1000, समझ रहे हैं। तो ये मात्रक हो जाएगा किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा, ठीक है। तो इस तरीके से परिपथ में किलोवाट घंटा निकल करके चलाता है, ठीक है। अच्छा एक चीज और ध्यान देंगे हम लोग कि इसी किलोवाट घंटा को ही हम लोग यूनिटों की संख्या कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, यूनिटों की संख्या कहते हैं। तो आप सीधा सीधा इसको 1 किलोवाट ना निकाल करके अगर यूनिटों की संख्या लिख रहे हैं तो बात गलत नहीं है, सही है। चाहे 1 किलोवाट लिखो चाहे 1 किलोवाट घंटा लिखो, उसमें कोई अंतर नहीं, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों ये यूनिटों की संख्या के लिए फॉर्मूला मिल जाता है, यूनिटों की संख्या बराबर P वाट गुणे स्मॉल t घंटा, या P वाट को किलोवाट में बदल दिया तो फॉर्मूला आपका बन जाता है VIT बटे 1000 किलोवाट घंटा। इसका मतलब जानते हैं क्या निकलता है, इसका मतलब निकलता है किलोवाट घंटा को ये यूनिटों की संख्या बोलते हैं ना, यूनिटों की संख्या बराबर। अच्छा यूनिटों की संख्या बराबर इसको आप फॉर्मूले के तौर पे कैसे लिख सकते हैं, यूनिटों की संख्या बराबर, ध्यान दीजिएगा ये क्या है बच्चों, वोल्ट है ना, इसको आप लिख सकते हैं वोल्ट गुणे इसका मतलब धारा का मतलब एम्पियर। ऐसे क्यों लिखना है फिर मैं बता, इसका मतलब घंटा बटे 1000, ठीक है। और इसको पूरी को क्या बोलेंगे, यूनिट, क्या बोलेंगे बच्चों, यूनिट। मैं आपके सामने इस फॉर्मूले को क्यों लिख रहा हूँ उसका एक कारण है, उसका कारण ये है कि जैसे इसका प्रयोग हम कहाँ करेंगे, सामान्यतः घर की बिजली निकालने में, कहीं मतलब इतना मान के चलो विद्युत ऊर्जा का मूल्य निकालने में ही करोगे। तो विद्युत ऊर्जा का मूल्य निकालने के लिए कैसे किया जाएगा, विद्युत ऊर्जा के लिए ऐसे प्रश्नों के लिए कंटेंट क्या होगा उसको सुनो। प्रश्न हमारे सामने ऐसा रहेगा कि हमारे पास 10 पंखे हैं और 20 वाट के हैं, 5 बल्ब हैं 15 वाट के हैं, ठीक है। पंखा 20 मिनट चलता है, हमारा बल्ब 10 घंटे जलता है, तो बताओ कितनी यूनिट बिजली खर्च हुई। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ के वोल्ट के हैं वो रखना पड़ेगा, ठीक, और कितनी एम्पियर की धारा ले रहे हैं वो रखना पड़ेगा और घंटा रखना पड़ेगा। या इसी फॉर्मूले को एक और पैटर्न में आप लिख सकते हो, इस वाले पैटर्न में, ठीक है, इस वाले पैटर्न लिख सकते हो इसी फॉर्मूले को, या यूनिटों की संख्या बराबर वाट गुणे घंटा बटे 1000। अरे भाई यहाँ देखो VI को P ही तो था, तो ऐसा लिख सकते हैं गुणे 1 घंटा यूनिट। आप यूनिटों की संख्या का ऐसे परिकलन कर सकते हैं, डायरेक्टली वाट का रख करके कितना घंटे तक वो चल रहा है मल्टीप्लाई कर देंगे बटे 1000 कर देंगे, सीधा आपको यूनिटों की संख्या मिल जाएगी। और ऐसे प्रश्नों में 1 यूनिट का मूल्य दे देता है, 1 यूनिट का मूल्य दे देगा और कहेगा हमसे कि इतने यूनिटों के लिए कितना दाम लगेगा, समझ रहे हैं, ठीक। तो ऐसा हम कर सकते हैं। तो आप हम क्या करिए, इसको ऐसे उतार लीजिए, थोड़ा सा इसके नीचे लिख लो पहले,
धारा दिया रहेगा तो सर जी ये वाला हाँ, धारा अगर दे दिया तो ये फॉर्मूला, धारा वोल्टेज दे दिया तो ये फॉर्मूला, डायरेक्टली अगर वाट दिया तो आपको ये फॉर्मूला रखना है। ठीक है, तो काम करें डायरेक्टली इसमें सेंटेंस लिखेंगे। बोलो बच्चों, माना किसी परिपथ में, माना किसी परिपथ में किसी परिपथ में किसी परिपथ में माना किसी परिपथ में कैपिटल V वोल्ट विभवांतर लगाने पर कुछ नहीं बात नहीं, किसी परिपथ में V वोल्ट का विभवांतर लगाने पर उसमें I एम्पियर की धारा, उसमें I एम्पियर की धारा, I एम्पियर की धारा स्मॉल t घंटे तक प्रवाहित होती है, स्मॉल t घंटे तक प्रवाहित होती है। तक प्रवाहित होती है। हो गया गाइस? उसमें आगे बढ़ो। तथा यदि परिपथ का सामर्थ्य कैपिटल P वाट हो, बोलो, यदि परिपथ का सामर्थ्य कैपिटल P वाट हो, कैपिटल P वाट हो, तब परिपथ द्वारा व्यय ऊर्जा परिपथ द्वारा व्यय ऊर्जा परिपथ द्वारा व्यय ऊर्जा अर्थात यूनिटों की संख्या, अर्थात यूनिटों की संख्या। उसके बाद आप लोग ये नोट कर लेंगे पूरा। कहाँ से? यहाँ से। बेटा वही लिखा चमत्कारी वाला वीडियो डाल दी, पता नहीं कौन है वो दुखी कर दिया एकदम आपने से। तो ऐड की है, पता नहीं कौन। और पता नहीं किसका, कितने वो नंबर ही पता नहीं क्या उससे हर, अब तो यहाँ भी कमेंट आने लगे हैं, सर चमत्कारी का वीडियो कब अपलोड करें। चमत्कारी मतलब केमिस्ट्री। जितनी बार लिखा है उतनी बार अलग अलग तरीके से लिखती है। हाँ तो बच्चों चैप्टर खत्म हो गया, चलो अब न्यूमेरिकल पर आ जाओ। अच्छा वो क्या रिलेशन एक तो मैंने लिखा है क्या? मुझे लगता है मैंने नहीं लिखा है। J बराबर सिग्मा इंटू ये धारा घनत्व और विशिष्ट प्रतिरोध में, देखो देख लो धारा घनत्व और विशिष्ट प्रतिरोध में संबंध लिखा है कि नहीं? क्यों? देख लो कॉपी जल्दी देखो, लिखा है कि नहीं लिखा है? अभी नहीं लिखा है तो एक हेडिंग डाल दीजिए बच्चों पहले। धारा घनत्व तथा विशिष्ट प्रतिरोध में संबंध, ये उसी धारा घनत्व के बाद का टॉपिक था, भूल गया था पर यहाँ लिख लेते हैं, उससे कोई वही उसी को धारा घनत्व तथा विशिष्ट चालकता में
चलो हेडिंग डाल दो। हो गया बच्चों हेडिंग? छोटा सा रिलेशन है एक लाइन का। चलो देखो, आप लोगों को ये पता है ना कि हम जानते हैं, वी नो दैट, समझ में आ रहा है ना? यस सर। ठीक है। वी नो दैट सिग्मा बराबर 1/, है ना? मतलब विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, ये बात हम जानते हैं, तो इससे हो जाएगा, क्या दिक्कत है? और चूंकि सिग्मा बराबर होता है E/J, इसका डेफिनेशन यही बताया कि चालक के किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E तथा धारा घनत्व कैपिटल J के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो ये बात तो पता है ना? तो यहाँ से ये हो जाएगा। अब यहाँ से अतः देखो, इस रो की जगह पे क्या लिख सकते हैं बच्चों? तो 1/E/J हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो सिग्मा बराबर J/E या J बराबर सिग्मा इंटू E, या इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, वेक्टर J बराबर सिग्मा इंटू वेक्टर E। नोट कर लीजिए हम वैसे, आसान सा संबंध है, कभी कभार पूछ लेता है। नोट करने के लिए ऐसे ही नोट कर ले। हाँ ऐसे नोट कर लो। तो अब न्यूमेरिकल देखते हैं, बस और कोई टॉपिक तो नहीं छूटा? क्या चीज? क्यों? ये क्या हो गया? क्या हो गया? नहीं 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 अच्छा सुनो बच्चों, एक होता है ओमीय प्रतिरोध, एक होता है अनोमीय प्रतिरोध, ठीक है? इसको सुन लो। इसे ओमीय प्रतिरोध क्या होता है? ऐसे प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन करते हैं, उन्हें ओमीय प्रतिरोध कहते हैं। और जो ओम के नियम का पालन नहीं करते उन्हें अनोमीय प्रतिरोध कहते हैं। ये दो हिस्से बहुत नॉर्मल से हैं, ठीक है? हाँ अच्छा, चलो न्यूमेरिकल पर आ जाओ बच्चों। न्यूमेरिकल में देखते हैं बच्चों, पहला क्वेश्चन एक लाइन से मैं लिखते जा रहा हूँ, आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लेंगे। नोट नहीं करेंगे। नोट करना है? हाँ उसको नोट करना है, वही तो न्यूमेरिकल है। नहीं, हम न्यूमेरिकल नोट करना है। नहीं वीडियोस नोट नहीं करते हो तुम लोग। आपका रुक जाएगा। नहीं जाए। रहने दो व्यूज। लग जा लोग यहीं लिखो। चलो देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन कह रहा है शांति से 10-12 क्वेश्चन में एक टाइम में सॉल्व कराऊंगा, ठीक है? 5 से 2 हो जाएगा। अच्छा शांत रहेंगे। देखिए एक तार में 5 मिली एम्पियर की धारा बह रही है। आई दे दिया बच्चों, आई बराबर तो मिली को हटाना पड़ेगा, गुणे 10⁻³ -3 एम्पियर, ठीक है? और कह रहा है हमसे कि तार के अनुप्रस्थ काट से प्रति मिनट कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। स्मॉल टी बराबर दे दिया बच्चों 1 मिनट, और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। ये शांत रखूंगा। इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। नहीं थोड़ा सा उसके लिए इधर, ठीक है सर जी, यहाँ से दिख रहा है, ठीक है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब n बराबर क्वेश्चन मार्क। देखिए कैसे लगाएंगे भैया, बहुत आसान सा प्रश्न है, एकदम नन्हा आसान है, बहुत आसान है। तो देखिए कैसे सॉल्व किया जाएगा इसको। देखिए MA का मतलब क्या होता है? हाँ MA का मतलब कैसे? MA का मतलब क्या है? 5 MA। ये क्या लिखा है?
ऐसी बच्चों Q बराबर IT होता है ना, और पहले चैप्टर में Q बराबर यानी बराबर तो N बराबर IT बटे E, सारा मान रख दो। N बराबर I का मान बच्चों 5 T का मान 7 बटे E का मान, तो N बराबर हो जाएगा, यहाँ देखो 300 हो जाएगा बटे 3000 बटे 16 कर सकते हैं। समझ में आया? क्या कर सकते हैं बच्चों? 3000 बटे कैसे? इस दशमलव को हटाने के लिए गुणे 10 की घात 3 माइनस 3 प्लस 19। समझ में आया? n बराबर, इसको भाग करोगे तो 16 करने में 16 और कितना बचा? 14 140 16 अठे 128 16 9 144 16 अठे कितना आ रहा है? थोड़ा भाग करोगे कितने आएंगे? 1.875 1.18 पूरा मिला करके सॉल्व करने पर 1.875 गुणे 10 के घाते 18 इलेक्ट्रॉन आएगा। कोई डाउट गाइस? मेरे कैलकुलेशन पर किसी को संदेह? ये मैंने मन ही मन कर लिया है। समझ में आया? मैंने मन ही मन कर लिया था। लाइक करो फॉलो करो। लाइक करो फॉलो करो। सफर कराए भाई समझ में आया कि नहीं है? आसान है एकदम, सीधा साधा। दूसरा देखो बच्चों, शांत रहो। दूसरा देखो, एक तार में 20 माइक्रो एम्पियर की धारा है, यानी I बराबर 20 माइक्रो, इसे लिख सकते हो 20 गुणे 10 की घात माइनस 6 एम्पियर लिख सकते हैं ना? कोई डाउट? और कह रहा है 30 सेकंड तक धारा बह रही है, T बराबर 30 सेकंड। ए शांत रहो भाई। अब पहला तो स्थानांतरित आवेश यानी Q बराबर क्वेश्चन मार्क, और दूसरा कह रहा है तार से स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी n बराबर क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले Q निकाल लो। Q बराबर बच्चों IT से, यहाँ से चले, ठीक है? Q बराबर I का मान कितना है? 20 गुणे 10 की घात माइनस, T का मान बच्चों 30, मल्टीप्लाई करोगे तो 600 गुणे 10 की घात माइनस 6 कूलम। समझ में आया? या इसे बोला जा सकता है Q बराबर 600 माइक्रो कूलम। समझ में आया? ये आवेश का मान मिल गया। n निकालने के लिए Q बराबर निकाल ले जाएंगे। गुड, ठीक। तीसरा समझ में आया कि नहीं है? तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है एक तार में 1 मिनट में T बराबर T बराबर 1 मिनट, ठीक? 1 मिनट में कितना? 30 कूलम, यानी Q बराबर 30 कूलम। ठीक है? देखो मैं छोटा छोटा लिख जरूर रहा हूँ, पर अगर आप लोग वीडियो की क्वालिटी बढ़ाएंगे तो दिखाई पड़ेगा। हाँ कहाँ गया? 30 कूलम का तो तार में धारा ज्ञात करना भाई। I बराबर क्वेश्चन मार्क, कैसे निकालेंगे? Q बटे निकलेगा कि निकालूं? ठीक है। चौथा कह रहा है कि हाइड्रोजन की विसर्जन नलिका में किसी अनुप्रस्थ काट से होकर के प्रति सेकंड यानी T बराबर बच्चों 1 सेकंड प्रोटॉन दिया हुआ है। कितने प्रोटॉन? NP मतलब नंबर्स ऑफ प्रोटॉन, 1 × 10 टू द पावर 18 प्रोटॉन। ठीक है? इतने प्रोटॉन गुजर रहे हैं, और कितने इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं? 2.7 × 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो विसर्जन नलिका में कितनी धारा है? I बराबर क्वेश्चन मार्क, और यदि लगाया गया विभवांतर यहाँ 220 वोल्ट का हो तो ये बताओ प्रतिरोध का मान कितना है? यहाँ थोड़ा सा समझना है, बाकी किसी काम का नहीं है, बंडल सवाल एकदम। देखो कह रहा है हमसे विसर्जन नलिका है, मान लिया विसर्जन नलिका ऐसा होगा, हे भैया ना बताओ, और इस विसर्जन नलिका में 1 सेकेंड तक कितने टाइम तक? इधर
प्रोटॉन जा रहा है और इधर इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन कितना बह रहा है 1 × 10⁸ और कितना टू जा रहा है इलेक्ट्रॉन 2.7 × 10⁸। लेकिन जिधर प्रोटॉन जा रहा है इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा, बताओ इसमें कितनी धारा है। तो धारा के लिए ऐसे प्रश्न जब हम पढ़ेंगे तो थोड़ा सा परेशान इस बात पे हो जाएंगे कि नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण धारा अलग रहेगी, नंबर्स ऑफ प्रोटॉन के कारण धारा अलग रहेगी। लेकिन नहीं, धारा के डायरेक्शन पर जाओ और वहां देखो, मैंने ये बात बताया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन जिधर चलता है धारा उसके अपोजिट में, और प्रोटॉन जिधर चलता है धारा उसी की दिशा में। यानी अगर यहाँ देखेंगे आप लोग, प्रोटॉन किधर चल रहा है, इधर। तो यानी प्रोटॉन के कारण जो धारा मिलेगी वो इधर जाएगी कि नहीं जाएगी। इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है, इधर। तो धारा इसके अपोजिट इधर, यानी दोनों के कारण बहने वाली धाराओं का डायरेक्शन सेम होगा कि अलग होगा, सेम होगा ना। तो इसके नाते कुल धारा इसमें जो बहेगा वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या दोनों के योग से मिलेगा। समझ में आया? ठीक। तो चलो धारा निकाल देते हैं। और धारा कैसे निकलेगा? धारा निकलेगा I बराबर Q बटे T। फॉर्मूला तो ये लगाएंगे, है ना। लेकिन यहाँ जरा ध्यान देंगे, Q बराबर बच्चों NE, है ना। तो NP प्लस NE इंटू स्मॉल, नहीं समझे? Q बराबर क्या होता है? N क्या है? नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह पे दो लोग, नंबर्स ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? तो यहाँ इसी नाते पर E की जगह मैंने ये रहने दिया, लेकिन N की जगह पे NP प्लस NE कर दिया। समझ में आया? बटे P। चलो अब इसका मान देख लो, I बराबर NP का मान कितना है बच्चों? 1 × 10⁸ प्लस NE का 2.7 × 10⁸ और E का मान 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
हाँ 1 का मतलब कुछ नहीं, तो यहाँ से I बराबर इसको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 3.7 गुणे 10 की घाते 18 गुणे 1.6 गुणे 10 की घाते -19, ठीक है। और 1.6 का 3.7 के साथ मल्टीप्लाई 7 6 42, हाथ से लगा 4, 6 3 18 4 22 और 7 1 7 7 3 3 सॉरी 1 3 7 2 9 5 ऐसे भोजपुरी में बोल रहा है, ये लग रहा है खाक दिखाती है। इंग्लिश में बोला करो। 5.92 हाउ मेनी 5.92 into 10 to the power, समझना बच्चों, -1 है ना, या I बराबर 0.592 एम्पियर। उसको 6 से लिख देंगे तो किसको 0.5 लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हो, इसमें क्या दिक्कत है, ठीक है ये आ जाएगा। अभी इसमें धारा भी निकालना है, ओ सॉरी प्रतिरोध भी निकालना है, हाँ। तो प्रतिरोध किस नियम से निकालने बच्चों, ओम से। किस नियम से, तो R बराबर B बटे I से निकाल ले जाएंगे, ठीक है। चलिए चौथा 5वां देख लीजिए आप लोगों को। 5वां नंबर क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि A से B की ओर 10 के घाते 9 इलेक्ट्रॉन 10 के घाते -3 सेकंड में प्रवाहित होते हैं। ध्यान देना, A से B की ओर 10 के घाते 9 इलेक्ट्रॉन यानी नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, n बराबर 10 के घाते 9 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और 10 के घाते -3 सेकंड में यानी t बराबर -3 सेकंड, ठीक है। कहा जा रहा है हमसे कि वैद्युत धारा कितना बहेगा और किस दिशा में बहेगा, और A से B की ओर इलेक्ट्रॉन जा रहा है। ये इलेक्ट्रॉन किधर से किधर से जा रहा है, A से B की ओर, A से B की ओर, ठीक है। हाँ तो नहीं इलेक्ट्रॉन तो B से A की ओर धारा हो जाएगा, समझ में। तो धारा निकालना है तो I बराबर बच्चों Q बटे T और Q बराबर बटे T। N का मान 10 के घाते 9, E का मान 1.6 into 10 to the power -9 बटे T का मान 10 के घाते -3। I बराबर ध्यान देना 1.6 into 10 to the power -10 प्लस 3। इस दोनों को सॉल्व करने पर -10 इसके ऊपर गया +3। I बराबर 1.6 into 10 to the power -7 एम्पीयर, ठीक है।
तो अब आप लोग क्या करेंगे भैया, सर दीदी को देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आप लोग अब नोट करना शुरू करिए। रुको, जिन लोगों को नहीं दिखाई दे रहा मैं दिखा दूँ इसको ढंग से। स्क्रीनशॉट ले लो भैया सब लोग, दिख रहा है, पुश कर दूँ। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं। ए बच्चों शांत रहो लाला, शांत रहो। चलो छठवां नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, देखिए कह रहा है छठवें में, शांत रहो बच्चों, मैग्नीन के एक तार में 0.5 एम्पीयर की धारा है, आई बराबर 5 एम्पीयर, और तार के परिच्छेद से होकर, परिच्छेद क्षेत्रफल से होकर के 1 मिनट में यानी t बराबर 60 सेकेंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करिए। तो सीधा क्या करेंगे, Q बराबर IT होता है, है ना? Q बराबर बच्चों IT करेंगे। हाँ IT होता है, और हाँ N बराबर IT, और यहाँ से N बराबर IT अपॉन करेंगे घर पे। और उसके बाद देखो कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु में, कहाँ बच्चों, कोई इलेक्ट्रॉन है जो नाभिक के चारों ओर प्रति सेकंड मतलब t बराबर 1 सेकंड कितने चक्कर काट रहा है, 6 गुणे 10 की घात 15 चक्कर, है ना? तो पथ में धारा का मान क्या है, एक चीज याद रखना बच्चों, देखो अगर 1 सेकंड में कोई इलेक्ट्रॉन 6 गुणे 10 की घात 15 चक्कर काट रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि 1 सेकंड में उतनी बार उस पथ में इतने इलेक्ट्रॉन गुजरे, ठीक है? तो अब अगर हमको धारा बताना है तो I बराबर क्वेश्चन मार्क, I बराबर बच्चों Q बटे T, और Q बराबर बटे T, N का मान 6 गुणे 10 की घात 15, E का मान 1.6 into 10 to the power minus, T का मान 1, I बराबर 16 छक्का 9.6 गुणे 10 की घात 15 में से -4, ये आ जाएगा आपको, ठीक है? 8वां देखिए, कह रहा है तांबे के एक तार में जिसका परिच्छेद क्षेत्रफल 1 mm है, तांबे के एक तार में जिसका परिच्छेद क्षेत्रफल कितना बच्चों, यानी कैपिटल A बराबर 1 mm स्क्वायर। बच्चों mm स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए सीधा आपको 10 की घात -6 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है? तो ये बन जाएगा मीटर स्क्वायर। और कह रहा बाबू इसमें कि प्रति मीटर क्यूब में 2.5 गुणे 10 की घात 24 इलेक्ट्रॉन है, तो यानी मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n बराबर 2.5 गुणे 10 की घात 24 मुक्त इलेक्ट्रॉन, और इसमें 2 एम्पियर की धारा बह रही है, I बराबर 2 एम्पियर। हमसे पूछ रहे हैं बताओ इसमें अनुगमन वेग का मान क्या होगा, यानी VD, है ना? VD निकाल देते हैं, क्या दिक्कत है? VD बराबर क्वेश्चन मार्क, आपको पढ़ाया गया है I बराबर यानी ये VD, I का मान बच्चों 2, N का मतलब 2.5 गुणे 10 की घात 24, है ना? और E का मान 1.6 into 10 to the power minus 9, A का मान 1 गुणे 10 की घात माइनस, VD निकालना है, आ जाएगा? यस सर, ठीक है, कैलकुलेशन आप लोग कर लेना, ठीक? 9वां देख लो, यहाँ गुणे VD है। अब 9वां देख लो, 9वें में कह रहा है कि 0.5 mm त्रिज्या, यानी स्मॉल r बराबर 0.5 mm, वहां दिख नहीं रहा होगा। 9 देखिए r बराबर बच्चों 0.5 mm, तो mm को क्या करो पहले मीटर में, कैसे? 10 की घात -3 से मल्टीप्लाई करके, ये आ गया मीटर, ठीक है? हमसे कह रहे हैं आगे कि विद्युत धारा
0.5 एम्पियर की बह रही है। एक तार है जिसकी मोटाई इतनी है, मतलब जिसकी त्रिज्या होती है, और उसमें धारा बह रही है 0.5 एम्पियर की, 0.5 एम्पियर की, ठीक है। और हमसे कह रहे हैं कि अगर तार के मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 × 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब हो, यानी n बराबर 4 × 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब, ठीक है। मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति मीटर क्यूब, यहाँ भी वही चीज है, इलेक्ट्रॉन प्रति मीटर क्यूब। तो हमको बताना है कि अनुगमन वेग का मान कितना होगा। ठीक, वही प्रश्न है, वीडी पूछ रहा है, ये निकालना क्वेश्चन मार्क है ना। तो क्या करेंगे बच्चों, फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, I बराबर यानी ए वीडी से, ठीक है। आप परेशान नहीं होंगे कि ए पता नहीं है, ए पता करने के लिए ही त्रिज्या है हमारे पास, समझ में, ठीक है। ए का मान निकालने के लिए ही त्रिज्या दे रखा है। तो चलो देखते हैं, हम सबसे पहले चलते हैं यहाँ से, वीडी बराबर I/NE ए, और त्रिज्या दे रखा है, तो यहाँ बाबू हम एरिया निकाल लेंगे, कैसे, पाई आर सॉल्व कर लेंगे मान रख करके, ठीक है। 10वां देखो, कह रहा है कि एक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 × 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब है, यानी स्मॉल n बराबर बच्चों 2 × 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब। और आगे हमसे कहा जा रहा है कि अनुगमन वेग का मान 1 सेंटीमीटर पर सेकंड है। अनुगमन वेग का मान यानी वीडी बराबर 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। सेंटीमीटर को क्या करना होगा, मीटर, कैसे, 1 × 10⁻2 मीटर पर सेकंड। अब हमसे पूछ रहा है धारा घनत्व बताओ, यानी जे। तो रिलेशन तो पढ़ी थी अनुगमन वेग और एनईवीडी में, क्या होता है, I/A नहीं, आप लोग को यहाँ कहाँ पागल है, वो पता है, आई नहीं पता है ये देखकर आपको, जे बराबर यानी ई वीडी पढ़ाया, जे बराबर यानी यहाँ से चलो, उतना कठिन क्यों कर रहे हो, सीधा रिलेशन है आपको। हाँ, जे का मान निकालना है तो यानी वीडी निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। चलो नोट कर लो, चलो बाकी पढ़ते हैं अब कल।